के बारे में और एक राजा पोरस जो था उसके बारे में ये पॉइंट बताई गई है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बार क्या होता है कि चिनाब नदी के किनारे राजा पोरस और उसके साथ किसके साथ युद्ध हो जाता है, उसका सिकंदर महान के साथ युद्ध के लिए वो तैयार होते हैं। ठीक है, तो दोनों सेनाएं वहां पे आमने सामने आ जाती हैं। जो पोरस राजा था वो अपने हाथ ही लेकर वहां पे आता है और बहुत सारी सेना भी उसके साथ होती है। बिल्कुल युद्ध की स्थिति में होते हैं, गांठ लगाकर बैठे होते हैं वो लड़ाई करने के लिए। कुछ ही क्षणों बाद जो है वहां पर एक भयानक युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वहां पे ये कहना मुश्किल था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो सिकंदर राजा था उसके पास थे और बहुत सारे सैनिक जो थे वो किसके पास भी थे, राजा पोरस के पास भी थे। तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, जो हमारा सिकंदर राजा था ना, सिकंदर महान, उसके सैनिक जो है वो राजा पोरस को घेर लेते हैं और उसका जो हाथी था वो बहुत ज्यादा वफादार था। किसका? राजा पोरस का। ठीक है, तो बहुत सारे सैनिक उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और राजा पोरस को वो घायल कर देते हैं और वो अपने हाथी से नीचे गिर जाता है। हाथी देखता है जैसे ही उसका मालिक नीचे गिर जाता है तो वो वहां से भागता नहीं है, उसका जो हाथी था। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। वहां पर जो शत्रु उसके चारों इर्द गिर्द घूम रहे थे तो उनको वो ललकारता है युद्ध के लिए और अपने मालिक की प्रोटेक्शन करने के लिए वो क्या करता है, उनके साथ युद्ध कर लेता है। जो सिकंदर राजा था उसके जो सैनिक थे उनके पास बहुत सारे बांधे होते हैं, तीर होते हैं और तलवारें होती है, जिससे वो जो उसका हाथी था ना पोरस का, वो घायल हो जाता है। लेकिन वो अपने मालिक के प्रति इतना वफादार था और अपने मालिक को यानी कि राजा पोरस को इतना प्यार करता था कि वो उसको छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, तो उनके साथ वो लड़ता है अपनी सूंड के साथ। बहुत सारे जो वहां पे सैनिक थे सिकंदर के, उनको वो मारता है और अपनी सूंड के साथ उठाकर राजा को अपनी पीठ पर रखता है और फिर वहां से भाग जाता है। ठीक है, और एक ऐसी जगह पर वो उसको लेके जाता है यहाँ पर वो आराम कर सकता था। वहां पर उससे कोई भी किसी शत्रु का डर नहीं था, मतलब काफी ज्यादा दूर लेके वो चला जाता है राजा पोरस को उनके सैनिकों से बचाते, किससे? सिकंदर राजा के सैनिकों से बचाकर। और एक दूर दराज इलाके में जब वो पहुंचते हैं वहां पर वो हाथी भी बैठ जाता है और अपने जो अचेत पोरस राजा था उसको अपनी पीठ से उतारता है, वहां पर उसको आराम करवाता है। और कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, वो जो हाथी था उसको बहुत ज्यादा चोटें आई थी, बहुत सारे घाव उसको आए हुए थे, जिसकी वजह से हाथी की वहीं पर डेथ हो जाती है और राजा पोरस जो था वो उसको बचा लेता है। ठीक है, कौन? हाथी बचा लेता है उसको। ठीक है, तो ये जो कविता थी ये हमें ये सिखाती है कि जो जानवर होते हैं भले ही वो बात ना कर सकते हो हमारे साथ, लेकिन उनको भगवान ने जो है ना, मतलब अपने मालिक को समझने के लिए जब जिसको वो प्यार करते हैं उनके लिए वो अपनी जान तक निशावर कर देते हैं। समझ आ रही है ना? तो हमें ये कविता से ये सीखना चाहिए कि भाई हमें भी जो है वक्त आने पर ऐसे व्यक्ति की जो है वो मदद करनी है जिसको हमारी सख्त जरूरत है। ठीक है, अगर आपको कोई कहीं पर आप जा रहे हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है, जैसे किसी से कोई चला नहीं जा रहा है, उसको लगी हुई है, आप जैसे बाजार जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, कोई बुजुर्ग महिला दिख रही है, जहाँ कोई ऐसे बुरा आदमी है जो खड़ा नहीं हो सकता है, गाड़ी में ज्यादा रश हो, तो उसको आपने सीट वगैरह दे देनी है अपनी। ठीक है ना, क्योंकि आप तो जवान हो तो खड़े हो सकते हो ना। और भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई और सहाय व्यक्ति है तो उसकी आपने हेल्प करनी होती है। ये एक हमारे मानव धर्म जो है ये कहता है, हर एक आदमी में ये होनी चाहिए बात। ठीक है, कि हम किसी दूसरे जो कि बंदा थोड़ा असहाय है या दुखी है तो हम उसकी हेल्प करें। तो देखिए ये जो पोरस का हाथी था ये जानवर होते हुए भी अपने राजा के लिए मर लेता है। तो हम तो इंसान है, फिर हमारे में तो उनसे ज्यादा बुद्धि है ना, तो हमें भी इसी तरह से जो है वो क्या करना है, अपने आप को बड़े होकर बनाना है। ठीक है, ताकि आप दूसरों के काम आ सके। समझ आ गई सभी को अच्छे से? ठीक है, के बारे में और एक राजा पोरस जो था उसके बारे में ये पॉइंट बताई गई है। बहुत पुराने जमाने की बात है।